नमस्कार, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल हिंदी की बिंदी पर। मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न और आप भी प्रसन्न होंगे, ऐसी आशा ही नहीं मुझे पूर्ण विश्वास है। आइए हिंदी भाषा, हिंदी व्याकरण, हिंदी साहित्य में आज नए टॉपिक पर चर्चा करते हैं। विद्यार्थियों, आज की वीडियो हम बना रहे हैं कक्षा 10 की हिंदी पाठ्यपुस्तक क्षितिज के पाठ 16 नौबत खाने में इबादत। ये एक व्यक्तिगत रूप से संस्मरणात्मक चित्र है जिसे यतीन्द्र मिश्र ने शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के संस्मरण के रूप में लिखा है। उनके व्यक्तित्व का चित्र इस निबंध में खींचा गया है। इस वीडियो में हम पहले लेखक का संक्षिप्त परिचय पढ़ेंगे, उसके बाद पाठ का सार और फिर पाठ का वाचन करेंगे और साथ ही साथ उसका अर्थ, उसका भाव, उसकी व्याख्या करते हुए उसे विश्लेषित करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं आज की वीडियो, और इसके बाद इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तरों की वीडियो एक पृथक से बनाएंगे। तो आप देख रहे हैं हिंदी की बिंदी। यतीन्द्र मिश्र का जन्म सन 1977 में अयोध्या उत्तर प्रदेश में हुआ। उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ से हिंदी में एमए किया। वे आजकल स्वतंत्र लेखन के साथ अर्धवार्षिक साहित्य पत्रिका का संपादन कर रहे हैं। सन 1999 में साहित्य और कलाओं के संवर्धन और अनुशीलन के लिए एक सांस्कृतिक न्यास विमला देवी फाउंडेशन का संचालन भी कर रहे हैं। यतीन्द्र मिश्र के 3 काव्य संग्रह प्रकाशित हुए हैं: यदा कदा, अयोध्या तथा अन्य कविताएं, ड्योढ़ी पर आलाप। इसके अलावा शास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी के जीवन और संगीत साधना पर एक पुस्तक गिरिजा लिखी। रीतिकाल के अंतिम प्रतिनिधि कवि द्विज देव की ग्रंथावली 2000 का सह संपादन किया। कुंवर नारायण पर केंद्रित 2 पुस्तकों के अलावा स्पीक मैके के लिए विरासत 2001 के कार्यक्रम के लिए रूपंकर कलाओं पर केंद्रित थाती का संपादन भी किया। युवा रचनाकार यतीन्द्र मिश्र को भारत भूषण अग्रवाल कविता सम्मान, हेमंत स्मृति कविता पुरस्कार, ऋतुराज सम्मान आदि कई पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। कविता, संगीत व अन्य ललित कलाओं के साथ साथ समाज और संस्कृति के विविध क्षेत्रों में भी उनकी गहरी रुचि है। एक यशस्वी प्रतिभावान कवि और लेखक के रूप में यतीन्द्र मिश्र की पहचान बन चुकी है। नौबत खाने में इबादत, इस पाठ के सार की बात करें। प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पर रोचक शैली में लिखा गया व्यक्ति चित्र है, यानी कि उनके व्यक्तित्व को इस लेख के अंदर उन्होंने उभारा है, उसकी बारीकियों को स्पष्ट किया है। किस तरह से बिस्मिल्लाह खां का परिचय एक व्यक्ति के साथ साथ एक संगीतज्ञ के रूप में यहाँ दिया गया है। यतीन्द्र मिश्र ने बिस्मिल्लाह खां का परिचय तो दिया ही है, साथ ही उनकी रुचियों, उनके अंतर्मन की बुनावट, संगीत की साधना और लगन को संवेदनशील भाषा में व्यक्त किया है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि संगीत एक साधना है, इसका विधि विधान है, इसका शास्त्र है, इस शास्त्र से परिचय आवश्यक है। सिर्फ परिचय ही नहीं, उसका अभ्यास जरूरी है और अभ्यास के लिए गुरु शिष्य परंपरा जरूरी है। पूर्ण तन्मयता जरूरी है, धैर्य जरूरी है, मंथन जरूरी है। यानी कि संगीत या कोई भी कला इतनी आसान नहीं है, उसके अंदर एक साधना होती है। पूरी धैर्य के साथ में, यदि मंथन के साथ में उस साधना को साधा जाए तो निश्चित रूप से व्यक्ति उसमें एक बेहतर मुकाम हासिल कर सकता है। और जिसने पूरी धैर्य के साथ, पूरी लगन के साथ, पूरी मेहनत के साथ इस साधना को साधा है,
निश्चित रूप से वो विशिष्ट व्यक्तित्व पर पहुँचे हैं और उनकी प्रतिभा पूरे विश्व के सामने उभर कर आई है। वह लगन और धैर्य बिस्मिल्लाह खां में रहा है, तभी 80 वर्ष की उम्र में भी उनकी साधना चलती रही है। यतीन्द्र मिश्र संगीत की शास्त्रीय परंपरा के गहरे जानकार हैं। इस पाठ में इसकी कई अनुगूंजें हैं जो पाठ को बार बार पढ़ने के लिए आमंत्रित करती हैं। भाषा सहज, प्रभामयी तथा प्रसंगों और संदर्भों से भरी हुई है। संगीत का जानकार ही एक संगीतज्ञ के बारे में बेहतर रूप से उसकी संगीत साधना के बारे में लिख सकता है। यतीन्द्र मिश्र के पास ये कला है। तो नौबत खाने में इबादत, इस पाठ का हम वाचन करते हैं। सन 1916 से 1922 के आसपास की काशी, पंचगंगा घाट स्थित बालाजी मंदिर की ड्योढ़ी का नौबत खाना और नौबत खाने से निकलने वाली मंगल ध्वनि, यानी कि ये उस समय का जिक्र कर रहे हैं 1916 से 22 के बीच में, कि मंदिरों से किस तरह से मंगल ध्वनियाँ निकलती हैं। अमीरुद्दीन अभी सिर्फ 6 साल का है और बड़ा भाई शमसुद्दीन 9 साल का। अमीरुद्दीन को पता नहीं है कि राग किस चिड़िया को कहते हैं, और ये लोग हैं मामूजान वगैरह जो बात बात पर भीम पलासी और मुल्तानी कहते रहते हैं। क्या वाजिब मतलब हो सकता है इन शब्दों का? इस लिहाज से अभी उम्र नहीं है अमीरुद्दीन की जान सके इन भारी शब्दों का वजन कितना होगा। यानी कि जिन घरों में जिस तरह का माहौल उनके अग्रज का, उनके बड़ों का होता है, बच्चे उनसे अभी इस उम्र में हैं 6 साल 9 साल के, कि वो बहुत ज़्यादा नहीं जानते संगीत क्या है, भीमपलासी क्या है, मुल्तानी क्या है, कौन सा राग है, किस तरह से कौन से संगीत की क्या विशेषता है। लेकिन उनके सामने अक्सर इस तरह के शब्दों की, इस तरह के वाक्यों की, इस तरह के संस्मरणों की चर्चाएं होती हैं, तो वो सोचते रहते हैं सिर्फ। गोया इतना ज़रूर है कि अमीरुद्दीन व शमसुद्दीन के मामाद्वय सादिक हुसैन तथा अली बख्श देश के जाने माने शहनाई वादक हैं। इनके 2 मामा हैं, दोनों के नाम हैं सादिक हुसैन और अली बख्श, जो शहनाई वादक हैं तत्कालीन समय में देश के। विभिन्न रियासतों के दरबार में बजाने जाते रहते हैं। चूँकि 1916-1922 हमारा देश स्वतंत्र नहीं हुआ था, तो उस समय रियासतें थीं, वहाँ पर लोग संगीत की, कलाओं की सभाएं रखते थे, महफिलें सजाते थे, तो वहाँ पर लोग जाते थे राजा महाराजाओं, बड़े अंग्रेज़ों के लिए संगीत की महफिल सजाने के लिए। रोज़नामचे में बालाजी का मंदिर सबसे ऊपर आता है। हर दिन की शुरुआत वहीं ड्योढ़ी पर होती है। मंदिर के विग्रहों को पता नहीं कितनी समझ है, जो रोज़ बदल बदल कर मुल्तानी, कल्याण, ललित और कभी भैरव रागों को सुनते रहते हैं। ये खानदानी पेशा है अली बख्श के घर का। उनके अब्बाजान भी यहीं ड्योढ़ी पर शहनाई बजाते रहते थे। यानी कि जहाँ कहीं भी जाते हैं, लेकिन मंदिर पर प्रतिदिन शहनाई बजती है, संगीत की महफिल होती है। और यहाँ से एक ड्योढ़ी यानी कि एक स्थान है बैठने का, जहाँ पर इसको पार करके, इस मंदिर की सीढ़ी को यहाँ पर संगीत वादन करके वो देश भर में, दुनिया भर में घूमे हैं अपने संगीत को लेकर के। अमीरुद्दीन का जन्म डुमराव, बिहार के एक संगीत प्रेमी परिवार में हुआ है। 5-6 वर्ष डुमराव में बिताकर वह नाना के घर ननिहाल काशी में आ गया है। डुमराव का इतिहास में कोई स्थान बनता हो ऐसा नहीं लगा कभी भी, पर यह जरूर है कि शहनाई और डुमराव एक दूसरे के लिए उपयोगी हैं। शहनाई बजाने के लिए रीढ़ का प्रयोग होता है। रीढ़ अंदर से पोली होती है जिसके सहारे शहनाई को फूंका जाता है। रीढ़ नरकट एक प्रकार की घास से बनाई जाती है जो डुमराव में मुख्यतः सोन नदी के किनारों पर पाई जाती है। तो देखिए, डुमराव की जो विशेषता है वो वैसे तो खास नहीं है, लेकिन इस वजह से खास है कि जो शहनाई बनती है, शहनाई बनने में जो रीढ़ का प्रयोग होता है वो रीढ़ डुमराव में ही होती है। तो वो विशेष पहचान उनकी इस कारण से है। इतनी ही महत्ता है इस समय डुमराव की, जिसके कारण शहनाई जैसा वाद्य बजता है। तत्कालीन समय में इतनी ही इसकी पहचान थी कि शहनाई जैसा वाद्य यंत्र जिससे बजता है वो रीढ़ यहाँ पर
पैदा होती है, वो घास जैसी। फिर अमीरुद्दीन जो हम सबके प्रिय हैं, अपने उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब हैं, उनका जन्म स्थान भी डुमरावी है। इनके परदादा उस्ताद सलार हुसैन खां डुमराव निवासी थे। बिस्मिल्लाह खां उस्ताद पैगंबर बख्श खां और मिट्ठन के छोटे साहबजादे थे। बिस्मिल्लाह खां साहब का परिचय अब आपके सामने आ चुका है। अमीरुद्दीन की उम्र अभी 14 साल है, मसलन बिस्मिल्लाह खां की उम्र अभी 14 साल है। यानी कि अमीरुद्दीन और उनके भाई दोनों ही संगीत के बारे में अपने मामा के यहाँ से जब रहे हैं तो धीरे धीरे वहाँ पर उन्होंने संगीत की एक तरह से शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा ग्रहण की है और बाद में चलकर यही बिस्मिल्लाह खां के रूप में पहचाने जाते हैं। वही काशी है, वही पुराना बालाजी का मंदिर जहाँ बिस्मिल्लाह खां को नौबत खाने रियाज के लिए जाना पड़ता है। मगर एक रास्ता है बालाजी मंदिर तक जाने का। यह रास्ता रसूलन बाई और बतूलन बाई के यहाँ से होकर जाता है। इस रास्ते से अमीरुद्दीन को जाना अच्छा लगता है। इस रास्ते से न जाने कितने तरह के बोल बनाव, कभी ठुमरी, कभी टप्पे, कभी दादर के मार्फत ड्योढ़ी तक पहुँचते रहते हैं। ये राग हैं, ठुमरी, टप्पे, दादरा, ये सब वाद्य यंत्र के जब साथ में बजते हैं, गाए जाते हैं तो इनका प्रभाव होता है। रसूलन और बतूलन जब गाती हैं तब अमीरुद्दीन को खुशी मिलती है। अपने ढेरों साक्षात्कारों में बिस्मिल्लाह खां साहब ने स्वीकार किया है कि उन्हें अपने जीवन के आरंभिक दिनों में संगीत के प्रति आसक्ति इन्हीं गायिका बहनों को सुनकर मिली है। एक प्रकार से उनकी अबोध उम्र में अनुभव की सलेट पर संगीत प्रेरणा की वर्णमाला रसूलन बाई और बतूलन बाई ने उकेरी है। यानी कि इन दोनों बहनों की गायकी को सुनकर के बिस्मिल्लाह खां साहब प्रभावित हुए और एक कच्चे मन को प्रभावित करने में, संगीत के प्रति अनुराग पैदा करने में इनकी बड़ी भूमिका रही है। वैदिक इतिहास में शहनाई का कोई उल्लेख नहीं मिलता। इसे संगीत शास्त्रांगत शुशिर वाद्यों में गिना जाता है। शुशिर वाद्य यानी कि हवा दे करके, फूंक मार करके जिन वाद्य यंत्रों को बजाया जाए उन्हें कहते हैं। अरब देश में फूंक कर बजाने वाले वाद्य जिसमें नाड़ी, नरकट या रीढ़ होती है को नए बोलते हैं। शहनाई को शाहनए अर्थात शुशिर वाद्यों में शाह की उपाधि दी जाती है। शुशिर वाद्यों में सबसे प्रमुख रूप में शाह यानी कि विशिष्ट के रूप में कहा जाता है शहनाई को। 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में तानसेन के द्वारा रची बंदिश, जो संगीत राग कल्पद्रुम से प्राप्त होती है, में शहनाई, मुरली, वंशी, श्रृंगी एवं मुरछंग आदि का वर्णन आया है। यानी कि इन सब वाद्य यंत्रों का उस संगीत में प्रयोग किया गया था। अवधी पारंपरिक लोकगीतों एवं चैती में शहनाई का उल्लेख बार बार मिलता है। मंगल का परिवेश प्रतिष्ठित करने वाला यह वाद्य इन जगहों पर मांगलिक विधि विधानों के अवसर पर भी प्रयुक्त होता है। दक्षिण भारत के मंगल वाद्य नागस्वरम की तरह शहनाई प्रभाती की मंगल ध्वनि का संपूरक है। अवधी में जो पारंपरिक लोकगीत गाए जाते हैं, चैती गाई जाती है, उसमें शहनाई खूब बजाई जाती है। और दक्षिण में भी मंगल स्वर की तरह शहनाई प्रभाती की मंगल ध्वनि का संपूरक है। अर्थात सुबह सुबह के समय जब मंगल ध्वनि, ईश्वर स्तुति की, प्रकृति के संरक्षण की, सभी के भले की ध्वनि के लिए गीत गाए जाते हैं, उसमें शहनाई जैसे वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। शहनाई के इसी मंगल ध्वनि के नायक बिस्मिल्लाह खां साहब 80 बरस से सुर मांग रहे हैं, सच्चे सुर की नेमत। ईश्वर से, खुदा से एक संगीतकार हमेशा अच्छे स्वर, अच्छे गले, अच्छे गीत की कामना करता है। और बिस्मिल्लाह खां जैसे लोग जो 80 बरस के बाद भी खुदा से, ईश्वर से, भगवान से यही कामना करते हैं, सच्चे सुर की नेमत। 80 बरस की पाँचों वक्त वाली नमाज इसी सुर को पाने की प्रार्थना में खर्च हो जाती है। यानी कि नमाज में वो सिर्फ यही दुआ करते हैं, यही उनकी इच्छा होती है। लाखों सजदे इसी एक सच्चे सुर की इबादत में खुदा के आगे झुकते हैं। वे नमाज के बाद सजदे में गिड़गिड़ाते हैं, मेरे मालिक एक सुर बख्श दें। सुर में वे तासीर पैदा कर कि आँखों से सच्चे मोती की तरह अनगढ़ आंसू निकल आएं। उनको यकीन है कभी खुदा यूं ही न उन्हें मेहरबान होगा,
उन पर मेहरबान होगा और अपनी झोली में सुर का फल निकाल कर उनकी ओर उछालेगा, फिर कहेगा ले जा अमृतून, इसको खा ले और कर ले अपनी मुराद पूरी। यानी कि संगीतकार बिस्मिल्लाह खां की ये इच्छा है कि मैं ऐसा गाऊं कि लोगों के आंखों से आंसू दूर हो जाएं, उनके जीवन से कष्ट दूर हो जाएं, और मेरा गायन कहीं भी किसी प्रकार से किसी को विक्षिप्त न करें, ठीक से मैं सुर साध सकूं, ऐसी ईश्वर की खुदा की नेमत मुझ पर रहे। अपने ऊहापोह से बचने के लिए हम स्वयं किसी शरण, किसी गुफा को खोजते हैं जहां अपनी दुश्चिंताओं, दुर्बलताओं को छोड़ सकें और वहां से फिर अपने लिए नया तिलिस्म गढ़ सकें, यानी कि एक नया महल, एक जादू का ऐसा पिटारा जिसको जल्दी से समझ नहीं पाए कोई। हिरण अपनी ही महक से परेशान पूरे जंगल में उस वरदान को खोजता है जिसकी गमक उसी में समाई है। 80 बरस से बिस्मिल्लाह खां यही सोचते आए हैं कि सातों सुरों को बरतने की तमीज़ उन्हें सलीके से अभी तक क्यों नहीं आई। ये एक संगीतकार की, एक साधक की निश्चित रूप से सोच होती है कि वो बहुत कुछ सीखने के बाद भी सीखने का जिज्ञासु रहता है और वो ये समझता है कि मुझे अभी और चीज़ें जाननी है, मैं अभी ठीक से इस चीज़ को निर्वहित नहीं कर पाया हूँ। बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ जिस एक मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है वह मुहर्रम है। मुहर्रम का महीना वह होता है जिसमें शिया मुसलमान हजरत इमाम हुसैन एवं उनके कुछ वंशजों के प्रति अज़ादारी यानी कि शोक मनाते हैं। पूरे 10 दिनों का शोक। वे बताते हैं कि उनके ख़ानदान का कोई व्यक्ति मुहर्रम के दिनों में न तो शहनाई बजाता है, न ही किसी संगीत के कार्यक्रम में शिरकत ही करता है। 8वीं तारीख उनके लिए ख़ास महत्व की है। इस दिन खां साहब खड़े होकर शहनाई बजाते हैं। वे दाल मंडी में फातमान के करीब 8 किलोमीटर की दूरी तक पैदल रोते हुए नोहा बजाते जाते हैं। इस दिन कोई राग नहीं बजता, राग रागनियों की अदायगी का निषेध है इस दिन, अर्थात ये सब बंद है उस दिन। बस नौबत बजता हुआ जाता है, जो बाजा होता है वो, और उस पर वो पूरे 8 किलोमीटर तक पैदल चलते हुए जाते हैं और वो भी रोते हुए, यानी कि वो दुख प्रकट करते हैं, वो शोक प्रकट करते हैं मुहर्रम के दिन। उनकी आंखें इमाम हुसैन और उनके परिवार के लोगों को शहादत में नम रहती हैं। अज़ादारी होती है, हजारों आंखें नम, 1000 बरस की परंपरा पुनर्जीवित। मुहर्रम संपन्न होता है। एक बड़े कलाकार का सहज मानवीय रूप ऐसे अवसर पर आसानी से दिख जाता है। यानी कि एक समर्पण है कलाकार का उस व्यक्तित्व के प्रति जिसके प्रति एक साधना है, आराधना है, इच्छा है। मुहर्रम के गमज़दा माहौल से अलग कभी कभी सुकून के क्षणों में वे अपनी जवानी के दिनों को याद करते हैं। वे अपने रियाज को कम, उन दिनों के अपने जुनून को अधिक याद करते हैं। अपने अब्बाजान और उस्ताद को कम, पक्का महाल की, कुलसुम हलवाइन की कचौड़ी वाली दुकान व गीता बाली और सुलोचना को ज़्यादा याद करते हैं। कैसे सुलोचना उनकी पसंदीदा हीरोइन रही थी। बड़ी रहस्यमय मुस्कुराहट के साथ गालों पर चमक आ जाती है। खां साहब की अनुभवी आंखें और जल्दी ही खिस से हंस देने की ईश्वरीय कृपा आज भी बदस्तूर कायम है। यानी कि बिस्मिल्लाह खां साहब की स्मृति में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उनके जीवन में घटित हुई, लेकिन वो अपने तरीके से उनको याद करते हैं और निश्चित रूप से हम जिनसे थोड़ा सा भी स्नेह करते हैं, जिनसे हमारा लगाव होता है, वो चीज़ें बार बार हमारे जीवन में स्मृति के रूप में, किसी प्रतीक के रूप में लौटती हैं और उन्हें याद करने के बाद एक अनुभव होता है जो कि कहीं ना कहीं आपको सकारात्मक एक ऊर्जा देता है। तो उसी प्रकार की स्मृति बिस्मिल्लाह खां साहब की भी रही है। इसी बाल सुलभ हंसी में कई यादें बंद हैं। वे जब उनका जिक्र करते हैं तब फिर उसी नैसर्गिक आनंद में आंखें चमक उठती हैं, यानी कि खो जाते हैं उसमें। अमीरुद्दीन तब सिर्फ 4 साल का रहा होगा। छुपकर नाना को शहनाई बजाते हुए सुनता था। रियाज के बाद जब अपनी जगह से उठकर चले जाएं, तब जाकर ढेरों छोटी बड़ी शहनाइयों की भीड़ से अपने नाना वाली शहनाई ढूंढता और एक एक शहनाई को फेंक कर खारिज करता जाता, यानी कि ये अच्छी नहीं है, ये नहीं बजानी। छोटा बच्चा है 4 साल का, वो क्या जानता है, लेकिन
उसकी अपनी पसंद है। सोचता लगता है मीठी वाली शहनाई दादा कहीं और रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो बच्चा बजाना ही जानता है, वो जैसी बजाने की कोशिश करता है उससे बजती नहीं है। तो वो सोचता है कि जिस मीठी शहनाई की धुन वो सुनता है, जिसको नाना दादा बजाते हैं, वो इनमें से नहीं है, वो कोई दूसरी वो छुपा के रख दी गई है। जब मामू यानी कि अली बख्श खां जो उस्ताद भी थे, शहनाई बजाते हुए सम पर आए, सम संगीत में वाद्य यंत्र में एक स्थान होता है, तब धड़ से एक पत्थर जमीन पर मारता था। सम पर आने की तमीज़ उन्हें बचपन में ही आ गई थी, मगर बच्चे को यह नहीं मालूम था कि दादा वाह करके दी जाती है, सिर हिलाकर दी जाती है, दाद जो है पत्थर पटक कर नहीं दी जाती। और बचपन के समय फिल्मों के बुखार के बारे में तो पूछना ही क्या। उस समय 3rd क्लास के लिए 6 पैसे का टिकट मिलता था। अमीरुद्दीन 2 पैसे मामू से, 2 पैसे मौसी से और 2 पैसे नानी से लेता था, फिर घंटों लाइन में लगकर टिकट हासिल करता था और सिनेमा देखता था। बाल सुलभ चेष्टाएं जो आमतौर पर लगभग सभी करते हैं, उस तरह की स्थिति बिस्मिल्लाह खां साहब के बचपन के साथ भी रही है। इधर सुलोचना की नई फिल्म सिनेमा हॉल में आई और उधर अमीरुद्दीन अपनी कमाई लेकर चला फिल्म देखने, जो बालाजी मंदिर पर रोज़ शहनाई बजाने से उसे मिलती थी। यानी कि प्रारंभ में बालाजी मंदिर पर शहनाई बजा कर के वो कमाई करते थे। एक अठन्नी मेहनताना, उस पर यह शौक ज़बरदस्त कि सुलोचना की कोई नई फिल्म न छूटे और कुलसुम की देशी घी वाली दुकान, यानी कि वहाँ से मिठाई खानी है, कचौड़ी खानी है, जो भी है, और उनकी फ़िल्म देखनी है। वहाँ की संगीतमय कचौड़ी इस तरह, क्योंकि कुलसुम जब कल कलाते घी में कचौड़ी डालती थी, उस समय छन्न से उठने वाली आवाज़ में उन्हें सारे आरोह अवरोह दिख जाते थे। आरोह अवरोह यानी कि संगीत और स्वर का उतार और चढ़ाव। और संगीत में आरोह अवरोह होता है, लेकिन जीवन में भी होता है, उसे महसूस करने की आवश्यकता है। अब बिस्मिल्लाह खां जिस अभिनेत्री सुलोचना से स्नेह करते हैं या जिन्हें अच्छी लगती है, उनकी फिल्म देखने जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से मन के अंदर जो उन्माद है, जो खुशी है, और दूसरा कुलसुम की कचौड़ियाँ खाने का उनका जो मन है, और वो भी एक एहसास है, स्नेह है उस कचौड़ी से भी, तो वो आरोह अवरोह उन्हें उस कचौड़ी की छन्न की आवाज़ में भी अनुभव हो रहा है। राम जाने कितनों ने ऐसी कचौड़ी खाई होंगी, मगर इतना तय है कि अपने खां साहब रियाजी और स्वादी दोनों रहे हैं। यानी खूब खाया उन्होंने, रियाज भी खूब किया है। और इस बात में कोई शक नहीं कि दादा की मीठी शहनाई उनके हाथ लग चुकी है, यानी कि अब वो खुद मीठी शहनाई बजाते हैं। काशी में संगीत आयोजन की एक प्राचीन एवं अद्भुत परंपरा है। यह आयोजन पिछले कई वर्षों से संकट मोचन मंदिर में होता आया है। ये मंदिर शहर के दक्षिण में लंका पर स्थित है। वह हनुमान जयंती के अवसर पर यहाँ 5 दिनों तक शास्त्रीय एवं उपशास्त्रीय गायन वादन की उत्कृष्ट सभा होती है। इसमें बिस्मिल्लाह खां साहब अवश्य रहते हैं। अपने मजहब के प्रति अत्यधिक समर्पित उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की श्रद्धा काशी विश्वनाथ जी के प्रति भी अपार है। यानी कि अपने धर्म के, अपने मजहब के प्रति तो समर्पित है ही हैं, साथ ही साथ उनके मन में काशी विश्वनाथ के प्रति भी, हिंदू देवी देवताओं के प्रति भी ज़बरदस्त श्रद्धा है। वे जब भी काशी से बाहर रहते हैं, तब विश्वनाथ व बालाजी मंदिर की दिशा की ओर मुँह करके बैठते हैं। ये खास बात उनकी है। थोड़ी देर ही सही, मगर उसी ओर शहनाई का प्याला घुमा दिया जाता है और भीतर की आस्था रीढ़ के माध्यम से बजती है। खां साहब की एक रीढ़ 15 से 20 मिनट के अंदर गीली हो जाती है, तब वे दूसरी रीढ़ का इस्तेमाल कर लिया करते हैं, शहनाई में लगती हैं। अक्सर कहते हैं, क्या करें मियाँ इस काशी छोड़कर कहाँ जाएं। गंगा मैया यहाँ, बाबा विश्वनाथ यहाँ, बालाजी का मंदिर यहाँ, यहाँ हमारे ख़ानदान की कई पुश्तों ने शहनाई बजाई है। हमारे नाना तो वहीं बालाजी मंदिर में बड़े प्रतिष्ठित शहनाई बाज रह चुके हैं। जब यहीं पूरा परिवार पला बढ़ा है, तो इसको छोड़ के कहाँ जा सकते हैं। वो रच गई है, बस गई है मन में। अब हम क्या करें, मरते दम तक न यह शहनाई छूटेगी न काशी। दोनों से ही ज़बरदस्त स्नेह है, लगाव है। जिस ज़मीन ने हमें तालीम दी, शिक्षा दी, जहाँ से अदब पाया, संस्कार पाया, वो कहाँ और मिलेगी। इसलिए यहीं के रह गए हम। शहनाई और काशी से बढ़कर कोई जन्नत नहीं इस धरती पर हमारे लिए। जन्नत यानी कि स्वर्ग, जो एक भव्य और सबकी इच्छा वाला मुकाम होता है। बिस्मिल्लाह खां साहब कह रहे हैं, एक शहनाई और काशी दोनों मिल जाए, जन्नत की फिर जरूरत नहीं, यही जन्नत है अपने आप में।
काशी संस्कृति की पाठशाला है। शास्त्रों में आनंद कानन के नाम से प्रतिष्ठित काशी में कलाधर हनुमान व नृत्य विश्वनाथ हैं। काशी में बिस्मिल्लाह खां हैं। काशी में हजारों सालों का इतिहास है। इसमें पंडित कंठे महाराज हैं, विद्याधरी हैं, बड़े रामदास जी हैं, मौजुद्दीन खां हैं। वह इन रसिकों से उपकृत होने वाला अपार जनसमूह है। यानी कि ये सब विशिष्ट व्यक्तित्व यहाँ हो चुके हैं। ये एक अलग काशी है जिसकी अलग तहजीब है, अपनी बोली और अपने विशिष्ट लोग हैं। इनके अपने उत्सव हैं, अपना गम, अपना सेहरा बनना और अपना नोहा। आप यहाँ संगीत को भक्ति से, भक्ति को किसी भी धर्म के कलाकार से, कजरी को चैती से, विश्वनाथ को विशालाक्षी से, बिस्मिल्लाह खां को गंगा द्वार से अलग करके नहीं देख सकते। अर्थात धर्म और जाति वर्ग भेद की संकीर्णता यहाँ समाप्त होकर एक समान रूप से दिखाई देने वाला एक सौहार्दपूर्ण माहौल यहाँ पर दिखाई देता है। अक्सर समारोह एवं उत्सव में दुनिया कहती है ये बिस्मिल्लाह खां है। बिस्मिल्लाह खां का मतलब बिस्मिल्लाह खां की शहनाई से है, यानी कि शहनाई के रूप में उनका एक परिचय है, पहचान है। शहनाई का तात्पर्य बिस्मिल्लाह खां का हाथ, हाथ से आश्रय इतना भर कि बिस्मिल्लाह खां की फूंक और शहनाई की जादुई आवाज़ का असर हमारे सिर चढ़कर बोलने लगता है। यानी कि जैसे ही वो अपना हाथ शहनाई के उन छेदों पर रखते हैं और जैसे ही फूंक मारते हैं तो एक मधुर ध्वनि, स्वर लहरी उत्पन्न हो जाती है जो सबके सिर पर जादू की तरह चढ़ जाती है। सब झूम उठते हैं उसमें। शहनाई में सरगम भरा है। खां साहब को ताल मालूम है, राग मालूम है, ऐसा नहीं कि बेताले जाएंगे। शहनाई में 7 सुर लेकर निकल पड़े। शहनाई में परवरदिगार गंगा मैया उस्ताद की नसीहत लेकर उतर पड़े। दुनिया कहती सुभान अल्लाह, 30 पर बिस्मिल्लाह खां कहते अल्हम्दुलिल्लाह। छोटी छोटी उपज से मिलकर एक बड़ा आकार बनता है। शहनाई का करतब शुरू होने लगता है। बिस्मिल्लाह खां का संसार सुरीला होना शुरू हुआ। फूंक में अजान की तासीर उतरती चली गई। देखते देखते शहनाई 1.5 शतक के साज से 2 शतक का साज बन गई। साजों की कतार में सरताज हो गई। अमीरुद्दीन की शहनाई गूंज उठी। उस फकीर की दुआ लगी जिसने अमीरुद्दीन से कहा था बजा बजा। किसी दिन एक शिष्या ने डरते डरते खां साहब को टोका, बाबा आप ये क्या करते हैं? इतनी प्रतिष्ठा है आपकी, अब तो आपको भारत रत्न भी मिल चुका है, ये फटी तहमद न पहना करें, अच्छा नहीं लगता। जब भी कोई आता है आप इसी फटी तहमद में सबसे मिलते हैं। खां साहब मुस्कुराए। देखिए कितना बड़े व्यक्तित्व का एक सादगीपूर्ण जीवन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। निश्चित रूप से बहुत बड़ी बात है कि वो भारत रत्न जैसे बहुत बड़े, भारत के सबसे बड़े पुरस्कार को ग्रहण करने वाला व्यक्ति भी फटे तहमद में आसानी से घर में रहता है, लोगों से मिल लेता है। यानी कि गर्व, घमंड, अहम नाम की कोई चिड़िया उनको छू तक नहीं गई है। खां साहब मुस्कुराए, लाड़ से भरकर बोले, धत पगली है, ये भारत रत्न हमको शहनाइयाँ पे मिला है, लुंगिया पे नहीं। कितनी महत्वपूर्ण बात है कि शहनाई हम अच्छी बजाएं इस पर मिला है, लुंगी हम कैसे पहनते हैं इस पर नहीं मिला है। तुम लोगों की तरह बनाव सिंगार देखते रहते तो उम्र ही बीत जाती, हो चुकती शहनाई। यानी कि सजावट अगर करनी है तो संगीत की करो, सुर की करो, वस्त्र की, व्यक्ति की नहीं। तो अगर हम इसी तरह सजावट करते रहते तो हमसे शहनाई नहीं बजती, न सजती। हमने श्रृंगार किया है तो शहनाई का, उसको साधा है, उसको हमने विशिष्ट बनाया है। तब क्या खाक रियाज हो पाता? ठीक है बिटिया, आगे से नहीं पहनेंगे, मगर इतना बताए देते हैं कि मालिक से यही दुआ है, फटा सुर न बख्शे, लुंगिया का क्या है, आज फटी है तो कल सी जाएगी। यानी कि सुर नहीं फटना चाहिए, उसमें कोई कमी या कोताही नहीं होनी चाहिए। वस्त्र तो जो फटे हुए हैं वो सिल भी जाएंगे, अच्छे भी हो जाएंगे। सन 2000 की बात है। पक्का महल काशी विश्वनाथ से लगा हुआ, अधिकतम इलाका से मलाई बर्फ़ बेचने वाले जा चुके हैं। खां साहब को इसकी कमी खलती है। अब देसी घी वह बात कहाँ, और कहाँ वह कचौड़ी जलेबी। यानी कि खां साहब को ये थोड़ा सा अखरता है कि काशी में जो कचौड़ियाँ मिलती थी, जलेबियाँ मिलती थी, जो रेहड़ी वाले होते थे, जो मलाई बर्फ़ के गोले बेचते थे, वो सब अब दिखाई नहीं देते हैं, जिसका एक आनंद, अलग तरह का आनंद, एक लुत्फ़ था जो उठाते थे उस समय में। खां साहब को बड़ी शिद्दत से कमी खलती है। अब संगीतियों के लिए गायकों के मन में कोई आदर नहीं रहा। खां साहब अफसोस जताते हैं, जब घंटों रियाज को कौन पूछता है, हैरान है बिस्मिल्लाह खां,
कहाँ वे कजली चैती और अदब का ज़माना चला गया। अब कोई कद्र नहीं है लोगों की। सचमुच हैरान करती है काशी पक्का महाल से जैसे मलाई बरफ गया। संगीत साहित्य और अदब की बहुत सारी परंपराएं लुप्त हो गई। एक सच्चे सुर साधक और सामाजिक की भांति बिस्मिल्लाह खां साहब को इन सब की कमी खलती है। काशी में जिस तरह बाबा विश्वनाथ और बिस्मिल्लाह खां साहब को एक दूसरे के पूरक रहे हैं, उसी तरह मुहर्रम ताजिया और होली अबीर गुलाल की गंगा जमनी संस्कृति भी एक दूसरे के पूरक रहे हैं। अभी जल्दी ही बहुत कुछ इतिहास बन चुका है, अभी आगे बहुत कुछ इतिहास बन जाएगा। फिर भी कुछ बचा है जो सिर्फ काशी में है। काशी आज भी संगीत के स्वर पर जगती और उसी की थापों पर सोती है। काशी में मरण भी मंगल माना गया है, कबीरदास कह गए हैं। हालांकि कबीर ने इस परंपरा को तोड़ा है। पहले मानते थे कि काशी में मरना यानी कि ईश्वर को, स्वर को और स्वर्ग को प्राप्ति का एक साधन माना गया। काशी आनंद कानन है। सबसे बड़ी बात है कि काशी के पास उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जैसा लय और सुर की तमीज़ सिखाने वाला नायाब हीरा रहा है, जो हमेशा से दो कौमों को एक होने व आपस में भाईचारे के साथ रहने की प्रेरणा देता रहा है। भारत रत्न से लेकर इस देश के ढेरों विश्वविद्यालयों की मानद उपाधियों से अलंकृत वे संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार एवं पद्म विभूषण जैसे सम्मानों से नहीं, बल्कि अपनी अजय संगीत यात्रा के लिए बिस्मिल्लाह खां साहब भविष्य में हमेशा संगीत के नायक बने रहेंगे। यानी कि तमाम तरह के पुरस्कार उन्होंने जीते हैं, प्राप्त किए हैं, उन्हें मिले हैं, लेकिन इन पुरस्कारों की वजह से नहीं, बिस्मिल्लाह खां संगीत की वजह से, शहनाई की वजह से याद किए जाते रहेंगे। 90 वर्ष की भरी पूरी आयु में 21 अगस्त 2006 को संगीत रसिकों की हार्दिक सभा से विदा हुए खां साहब की सबसे बड़ी देन हमें यही है कि पूरे 80 वर्ष उन्होंने संगीत को संपूर्णता व एक अधिकार से सीखने की जिजीविषा को अपने भीतर जिंदा रखा। यानी कि वो हमेशा ये चाहते थे कि मैं संगीत को सीखता रहूं। अपने आप को कभी उन्होंने ये नहीं जाना, न माना, न गर्व किया कि मुझे संगीत आ चुका है, अब मुझे रियाज की, सीखने की या अन्य कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये साधना हमेशा उनके मन में रही और संगीत के लिए समर्पण उनका जीवन रहा। विद्यार्थियों, नौबत खाने में इबादत यतीन्द्र मिश्र द्वारा लिखा गया व्यक्तिगत चित्र ये बिस्मिल्लाह खां के ऊपर ये पाठ यहीं पर संपन्न होता है। वीडियो आपने पूरी देखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए लाभान्वित होगी। यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हिंदी की बिंदी चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप बेल आइकॉन को, नोटिफिकेशन को, ऑल नोटिफिकेशन को दबा लीजिए ताकि सभी प्रकार की वीडियो आप तक पहुंच जाएं, सूचना पहुंच जाए और आप देख सकें। आपके मन में कोई सवाल, जिज्ञासा, कोई विशेष बात हो इस वीडियो को लेकर के, अन्य वीडियो को लेकर, आप कमेंट्स के माध्यम से बताइए, हम समाधान करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।